ये हवा का रुख कुछ ठीक नहीं लगता। आजी दादी कहती थी जब हवा इस तरह पलटे तो समझ लो कोई बड़ा तूफान आने वाला है। चिक्की ने अपनी छोटी सी खिड़की से बाहर झांका। आसमान में काले नीले बादल जमा हो रहे थे, जैसे कोई बड़ा खतरा छुपा हो। अगर सच में बर्फ का तूफान आया तो सबका राशन खत्म हो जाएगा। मुझे सबको बता देना चाहिए। चिक्की सीधी फॉक्सी के घर पहुंची, जो हमेशा अपनी चतुराई के लिए जानी जाती थी। फॉक्सी बहन, बड़ी खबर है। बड़ा बर्फीला तूफान आने वाला है। अपना राशन आज ही जमा कर लो, वरना कल देर हो जाएगी। अरे चिक्की, तू भी ना हर साल यही डर दिखाती है। मेरा राशन पहले से भरा है, तू फिक्र मत कर, अपना काम देख। ठीक है फॉक्सी बहन, पर एक बार छत भी चेक कर लेना। बर्फ का बोझ बहुत होता है। चिक्की ने वहां से टोटो के घर का रुख किया, जो जंगल का सबसे आराम तलब जानवर था। टोटो भाई, सुन रहे हो? बर्फ का तूफान आने वाला है। अपना बे मजबूत कर लो। चिक्की, मैं अभी सो रहा हूँ। तूफान वूफान बाद में देखेंगे, पहले मेरी नींद पूरी हो जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी टोटो भाई, बस ध्यान रखना। आखिर में चिक्की भोलू के पास गई, जो हमेशा सबसे अकड़ू तरीके से बात करता था। बोलू भैया, माफ करना नींद से जगाया, पर बड़ा तूफान आ रहा है। सब लोग अपना इंतजाम कर रहे हैं। तूफान वूफान मुझे परेशान मत कर चिड़िया, मेरी नींद खराब कर दी तूने। जा अपना काम कर। सबको लगता है मैंने बेवजह डरा दिया। चलो, मैं अपना ही राशन मजबूत कर लेती हूँ। चिक्की अपने बिल की तरफ लौट आई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर राशन और बीज इकट्ठा करने शुरू किए, क्योंकि उसे पता था कि खुद की तैयारी ही सबसे बड़ा सहारा होती है। एक एक दाना जरूरी है। पता नहीं कितने दिन ये तूफान चलेगा। और फिर वो पल आ गया जिसका चिक्की को डर था। आसमान फटा जैसा, और देखते ही देखते पूरा जंगल बर्फ की सफेद चादर में डूबने लगा। ये तो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज है। ऊपर वाला सबको बचाए। तूफान रात भर चला और सुबह तक जंगल बदल चुका था। चिक्की जब बाहर निकली तो उसके सामने एक दुखद दृश्य था। ये क्या? फॉक्सी बहन की छत पूरी बर्फ के नीचे दब गई है। कोई बचाओ, मेरा घर टूट गया, मेरा सारा राशन बर्फ में दब गया। कोई तो सुनो। फॉक्सी बहन, मैं आ रही हूँ, रुको। चिक्की ने बिना एक पल गवाए फॉक्सी को बर्फ के नीचे से निकालने में मदद की, अपनी पूरी ताकत लगा दी। जोर लगाओ फॉक्सी बहन, थोड़ा और, बस हो गया। चिक्की, मैंने तेरा कहा नहीं माना। तूने चेताया था, फिर भी मैंने मजाक उड़ाया। अभी इसकी बात छोड़ो, पहले चलो, तुम्हें सुरक्षा चाहिए। आगे बढ़ते ही चिक्की को टोटो दिखा, जिसका बिल बर्फ के बोझ से अंदर से धंस गया था और वो बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा था। चिक्की, मेरा बिल धंस गया, मैं फंसा हुआ हूँ, हिल भी नहीं पा रहा। घबराओ मत टोटो भाई, मैं हूँ ना, थोड़ा सब्र करो। चिक्की ने अपने छोटे पंजों से बर्फ हटाते हुए टोटो को भी बाहर निकाल लिया। चिक्की, तूने 2 बार चेताया था। मैं सो रहा था जब तुझे हमारी फिक्र थी। अब जागे हो, यही काफी है। चलो जल्द। सबसे आखिर में उन्हें भोलू मिला, जिसकी डाल तूफान की रात में टूट गई थी और वो खुद को बचा नहीं पाया। चिक्की, मैंने तुझे डांटा था, फिर भी तू यहाँ आई। भोलू भैया, मदद करने के लिए कोई शर्त नहीं होती। चलो उठो। सब ने मिलकर भोलू को भी बर्फ और टूटी डालियों से बाहर निकाला। चारों अब चिक्की के छोटे से मगर मजबूत बिल की तरफ बढ़ रहे थे। चिक्की, तेरा बिल ही इस पूरे जंगल में सबसे मजबूत बचा है, क्योंकि तू अकेली थी जिसने वक्त रहते अपनी और दूसरों की फिक्र की। हमने तेरी बात का मजाक उड़ाया और आज तू ही हमें बचा रही है। मुझे माफ कर दे चिक्की, मैंने तुझे बुरा भला कहा था। गलती सबसे होती है। जरूरी ये है कि हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें। ये राशन सबका है, खाओ और आराम करो। उस दिन फॉक्सी
टोटो और भोलू को समझ आ गया कि सच्ची तैयारी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों की फिक्र करने से आती है। और चिक्की ने बिना किसी शिकायत के सबको अपना दिया। अब से हम भी तुम्हारी तरह वक्त रहते तैयारी करेंगे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देंगे। बस इतना ही तो चाहिए था। जंगल तभी जंगल रहता है जब सब साथ रहें